ओके, कल हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था? हम लोग फंक्शन पे आ गए थे लिस्ट के, एंड वी डिस्कस अबाउट अपेंड और इंडेक्स इंडेक्स हम इंडेक्स लोग प्रॉपर्टी। किए थे। तो मुझे लिस्ट चाहिए होगी आज भी, तो पहले लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। तो मैंने ना रैंडमली एक लिस्ट यहाँ पे बना लिया। ओके पूजा, ठीक है। तो हमने एक रैंडम लिस्ट यहाँ पे बना लिया जो हमारा पहले भी बना हुआ था, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंडेक्स की अगर हमें इंडेक्सिंग निकालनी है, इंडेक्सिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है तो वो कैसे करनी है। तो हमने उसको देख लिया था कि हमारे पास इंडेक्स एक नाम का फंक्शन है, उससे हम कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट में हमने किया हुआ है कि अगर फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो अभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, तो उस टास्क को आप लोग परफॉर्म करके देखना। जब भी हो जाए तो आप मेरे को बताना कि कैसे किया और क्या लॉजिक बिल्डिंग थी उसके पीछे। ओके, तो नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट। ये तो हमारा इंडेक्सिंग था। अब पॉइंट ये आता है कि सपोज आपने बोला ये करीना जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, करीना जो लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं 68 नंबर एंटर करना चाहता हूँ। ओके, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा कैसे जाएगा? तो पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको डेटा एरे के अंदर, या अगर हम बात करें लिस्ट के अंदर आपको इंसर्ट करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा था। हमने एल टी डॉट इंडेक्स किया एंड उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दिया करीना। अब आपने देखा मैंने एक चीज करा, क्या करा है, करीना जो लिखा है वो मैंने स्मॉल उसमें लिखा है। तो मैं बस एक चीज और आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर आपने स्मॉल में लिखा तो आप देखोगे तो ये एरर दे देगा, तो ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर आपको आपने अगर कैपिटल के साथ में लिख रखा है तो आप कैपिटल के साथ में ही प्रोसेस करें, ठीक है, तभी आपको आउटपुट दे सकता है वो। तो उसने अभी आपको पोजीशन दे दी कौन सी, 3। तो आपको है ना पोजीशन इसलिए निकालनी थी क्योंकि हम लोग जब किसी डेटा को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है इंसर्शन। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहला पैरामीटर जो रहता है वो रहती है आपकी वैल्यू। देन वो बोलता है कि आप पोजीशन बता दो, ओके। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल चीज है, इंसर्ट एन एलिमेंट स्पेसिफिक पोजीशन। चेंज करना और इंसर्ट करना दोनों में बहुत फर्क होता है। चेंज करना होता है कि मैंने करीना हटा दिया और उस पोजीशन पर कुछ और डाल दिया, ठीक है। बट इंसर्ट में क्या होता है कि इंसर्ट में आपकी पोजीशन, वही पोजीशन चेंज, पोजीशन पे डेटा आता है और जो बाकी सबकी पोजीशन होती है वो चेंज हो जाता है। तो इससे पहले है ना अपन एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एलियन, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 70, और हमारे करीना की पोजीशन कितनी है, 3। डेटा इंसर्ट करूंगा ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, मेरे को 68 एंटर करना है, ठीक है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो शिफ्ट टैब दबा दो इसके अंदर, एल टी डॉट इंसर्ट। देखो सबसे पहला इंडेक्स नंबर, मैंने उल्टा लिख दिया उसका पैरामीटर। सबसे पहला क्या बोला है, इंडेक्स नंबर, फिर मांगा है ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। ये आपसे पूछेगा पोजीशन और ये हो गई आपकी वैल्यू, ओके। तो पोजीशन क्या है हमारी, 3, और वैल्यू क्या है हमारी
68 रन करा, इंसर्ट हो गया, लेंथ कितनी हो गई 18, इंडेक्स नंबर करीना का क्या है 4। तो मतलब इसका मतलब क्या है, करीना आपका रिमूव नहीं हुआ है, करीना वहीं पर एग्जिस्ट करता है। 68 आ गया थर्ड पोजीशन पे, बट करीना कौन सी पोजीशन पे चला गया, फोर्थ पोजीशन पे चला गया। तो दिस इज कॉल्ड एन इंसर्शन। अब पॉइंट आता है कि इंसर्शन ये तो ठीक है, अब सपोज मेरे को इंडेक्स नंबर नहीं पता या पोजीशन नहीं पता, सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट ब्रैकेट। अब सपोज मुझे रीटा की प्लेस पे कुछ और एंटर करना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मुझे रीटा की पोजीशन चाहिए, lt डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट रीटा कॉमा। अब आपने बोला कौन क्या चाहिए आपको 46, तो मैंने न्यूमेरिकल नंबर दिया एंड एग्जीक्यूट कर दिया और मैं फिर लिखूंगा lt, तो प्रिंट करा देते हैं lt को सिंपली। तो प्रिंट कराते हैं, यू कैन सी रीटा की पोजीशन पे जा गया तो 46 आ गया। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से डेटा को पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। दो चीजें हो गई आपके पास, एक तो हो गया अपेंड। अपेंड जब भी अपेंड करेगा वो कहाँ करेगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो थोड़ा जब लास्ट में एंटर करता है ना, तो आप देखो ध्यान देना कभी, ये स्टैक फॉर्मेट में एंटर होता है, ठीक है। और आपका फिर आता है क्या, इंसर्ट। इंसर्ट होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो इंसर्ट। अब एक बात बताइए विशाल जी, इसमें हम इसको आई वाज एन इम्प्रेशन कि हम डायरेक्टली जैसे LT3 या जो भी LT4 पोजीशन है जो भी, वहां पे हम डायरेक्टली LT स्क्वायर ब्रैकेट्स 4 इज इक्वल्स टू रीटा कर सकते थे। वो चेंज होता है, मतलब उसमें रिप्लेस कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, माय बैड। अच्छा, यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं। हाँ ये इंसर्शन है। सो आपका डेटा जो है ना वो रिमूव नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, बट उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाता है वो आप। अच्छा और अच्छा, जब आप lt स्क्वायर ब्रैकेट 3 इक्वल टू हाँ समथिंग अच्छा, टू असाइन समथिंग, तो वो क्या होगा 68 है अभी हमारे पास, हाँ ठीक है, नहीं गॉट इट गॉट एक इट, चेंज हो मैं जाए। आई वाज रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है। सो नाउ अब हम एक और चीज देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई 4 5 6, तो 4 5 6 नहीं, मैं इसको कुछ और बना देता हूँ, डबल कोच एप्पल और ब्लू, ये मेरा एक लिस्ट है, ठीक है, एक्स के अंदर। अब हमारे पास है ना दो चीजें होती है, आपको डेटा है ना इंसर्ट करना है, आपको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है किसके अंदर, एलटी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ एलटी के अंदर एप्पल और ब्लू वाले, तो इसके तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके क्या होते हैं, पहली चीज मैंने बोला डेटा इंसर्ट करना है, तो उसका पहला तरीका क्या है कि पूरी की पूरी लिस्ट आपको उसके अंदर डालनी है। तो वो बहुत ईजी है, हम क्या लिखेंगे, एल टी डॉट अपेंड, पूरी की पूरी लिस्ट चली जाएगी। यानी कि आपको तो ये पता है ना कि लिस्ट के अंदर हेटेरोजेनियस डेटा स्टोर होता है, तो आप पूरा का पूरा लिस्ट भी पास कर सकते हो। तो आपने एक्स दिया और एग्जीक्यूट किया, और मैं इसको प्रिंट को चलाता हूँ, तो आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा लिस्ट मेरे पास आ रहा है। तो सपोज मेरा लिस्ट का लेंथ क्या है 20 हुआ, तो मतलब मेरा लास्ट डेटा कौन सा होगा, LT19। तो मेरे पास क्या है, लिस्ट है। अब यहाँ तक चीज आपको समझ में आती है कि भाई पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर हो सकता है, दैट इज ओके। बट किसी ने आपको बोला कि मेरे को यहाँ से ब्लू उठा के दे दो, सिर्फ क्या उठना चाहिए, ब्लू। अब मेरे को तो एक ही चीज पता था, LT स्क्वायर ब्रैकेट 19 लिखने से डेटा पिकअप हो जाएगा। तो डेटा पिकअप कौन सा हो रहा है, वो पूरा का पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट पिकअप करके मेरे को यहाँ पे दे रहा है। अब मुझे स्पेसिफिक इस लिस्ट में से कोई डेटा चाहिए, तो मेरे को स्पेसिफिक कौन सा डेटा चाहिए, ब्लू वाला डेटा चाहिए।
तो व्हाट वी डू, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाएंगे, इसका एक्चुअल पोजीशन क्या होगा 1, 0 पे एप्पल है, तो अब इस तरीके से इसका स्पेसिफिक डेटा पिकअप कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? इस कोई डाउट नहीं नहीं? नहीं नहीं सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, आपको लिस्ट फॉर्म में एंटर नहीं करना है, आपको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट एंटर करना है। तो इसके कितने तरीके हैं? तो इसके मेरे पास दो तरीके और हैं। पहला तरीका, हम बाय लूप इसको एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम इसको एक एक्सटेंड करके, हमारे पास फॉर्मेट होता है, तो फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सटेंड बता देता हूँ। एक्सटेंड क्या करता है कि कोई भी डेटा या कोई भी लिस्ट जो होती है, उसके आपके पास दो लिस्ट है, LT और X, ठीक है। एक्सटेंड बहुत सिंपल सी चीज करता है। आपने यहाँ पे, मैं आपको पहले लिस्ट चेक करा देता हूँ। दिस इज योर लिस्ट LT, और एक लिस्ट आपके पास कौन सी है, X। ये एक तरीके से मर्जर होता है। आपने इन दोनों को मर्ज करना है, मतलब X का डेटा LT में डालना है, डेटा डालना है, लिस्ट नहीं डालनी। डेटा क्या हुआ, एप्पल और ब्लू एज अ डेटा मेंबर इसके अंदर होना चाहिए, एज अ लिस्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आपको लिखना है LT डॉट एक्सटेंड। अब उसने बोला कि इटरेबल, मतलब आप क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का पास करो जो इटरेबल हो। तो आपको कोई ना कोई लिस्ट, टपल या ऐसे कोई चीज पास करनी पड़ती है। तो मैं टपल बोला, बट आपको लिस्ट पास करनी है, ठीक है। तो मैंने लिस्ट पास करी और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट को चेक करा, LT को चेक करा। अब क्या होना चाहिए, ये तो क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब एक्सटेंड करने से क्या होना चाहिए, हमने पॉसिबिलिटी क्या सोची है, एक्सटेंड ये बोलता है कि हमें एक एक डेटा एंटर करो, यानी कि एप्पल पर ब्लू ऐसे एंटर करेगा लास्ट में। तो आप देखो लास्ट में किस तरीके से एंट्री हुई है इसकी। बेसिकली आपका जो लास्ट एंट्री हुआ है इसके अंदर, वो कैसे हुआ है, एक एक वैल्यू के फॉर्म में आपका एंट्री इसमें हुआ है। तो एक्सटेंड बेसिकली करता क्या है, मैंने इस फंक्शन का पार्ट नहीं लिखा था। एक्सटेंड हमेशा आपके लिए करता है, अगर हम सिंपली देखें, एक्सटेंड द लिस्ट, या और वी कैन से दैट add the list, add the item in the existing list, ठीक है। तो ये विशाल यहाँ पे आपने जैसे सेकंड जो थी वो लिस्ट थी, क्योंकि एक्स में हमारी लिस्ट थी। इसके अलावा अगर कोई और भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी आप बताए थे टपल वगैरह, तो उसके भी जो भी उसके अंदर वैल्यूज थी वो इंसर्ट हो जाती। टपल में एग्जैक्टली है ना, कहानी है, मैं आपको टपल की भी एक ऑप्शन उनको बता देता हूँ। आपने टपल की बात करी, मैंने उधर वर्ड्स वापस कर लिए, मैं बताता हूँ। मैंने टपल लिया, तो इसको हैश कर देता हूँ, LT डॉट एक्सटेंड TOP, देखो आ गया। पर टपल में ना कहानी हो जाती है कई बार, है ना। आप देखोगे इसमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है टपल के साथ। क्यों, टपल, आप टपल के बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेस विल डिस्कस अबाउट द टपल। टपल होती है फिक्स, बट ये कुछ ही चीजों में काम कर सकता है, किसी और डेटा स्ट्रक्चर के साथ में काम कर जाता है, बट ये होती है फिक्स। इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ओके। तो टपल के साथ, जब भी टपल को किसी के साथ में यूज करना है, या सेट को यूज करना है, डिक्शनरी को यूज करना है, डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बहुत अलग है हर एक उसमें, तो आपको बहुत आराम से उसको यूज करना है। यस, एक्सटेंड वो हो जाएगा। एक्सटेंड इज जस्ट एन बेसिक थिंग कि आप एक एक डेटा उठा के एंटर कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमने टपल भी यूज कर लिया,
तो मैं यहाँ पे 78,90 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये डेटा इसके अंदर डालना है, तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रन करा, देखो अभी मेरे लिस्ट में 70 और 90 नहीं है ना, तो अभी एक काम करते हैं, हम टपल के साथ पे काम नहीं करते, हम एल टी यूज कर, वो एक्स यूज कर लेते हैं, अदरवाइज है ना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इसको अभी मैं टपल स्टार्ट करूंगा, चीज स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने ओके। एक्स की वैल्यू चेंज कर दी। अब हमने क्या करा, अब मुझे एक्सटेंड को और कैसे यूज कर सकता हूँ, तो आपके पास एक और चीज है, आप फॉर आई इन एक्स करोगे। ठीक है, या आपको पिकअप करके क्या देगा, वैल्यूज। आपको एल टी में क्या करना है, डेटा अपेंड करना है, तो आप इस तरीके से भी अपेंड कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो अपने लिस्ट को। यू कैन यूज दिस वन, और मैंने उसको रन कर दिया, और लास्ट में आपका 78 और 90 ऐड ऑन हो। तो ये आपको ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं बहुत इजीली। ओके, क्लियर है। तो इस वाले पॉइंट को आप पॉइंट आउट करके रखना, मतलब नोट कर लेना कहीं, तो मैं इसको नोट करके डाल देता हूँ, हमें टपल पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो गड़बड़ ना हो जाए, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूटिलाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सेट भी यूज करो, आराम से चला जाएगा। डिक्शनरी यूज करोगे, डिक्शनरी को थोड़ा सा केयरफुली आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यूज आपको एंटर करनी पड़ेगी। आप कीज के साथ कीज और वैल्यूज दोनों एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन बाकी सारे चीजों में आपका डायरेक्टली पुश हो जाता है डेटा। ओके, विशाल, जैसे अभी आपने बताया कि एक्सटेंड एक्सटेंड भी एक्चुअली जो भी हमारा सेकंड आइटम हमें इंसर्ट करना है, पेंड करना है, हम्म, उसी की वैल्यूज को पास करके वो ऐड कर देगा। और सेम ही काम ये फॉर वाला जो आपने बताया, फॉर लूप के साथ हम अपेंड करके हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्सटेंड वो काम नहीं कर पाता और हम फॉर लूप को करते हैं, या ये जस्ट सिर्फ एक ऑल्टरनेट है, मतलब दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो यूज? नहीं नहीं, सिचुएशन आएगी ना। आप देखो एक्सटेंड क्या कर रहा है, पूरा डेटा उठा के मर्ज कर रहा है, हम्म। राइट। और आपको मैंने अगर एल टी दे दिया और मैंने आपको बोला कि मेरे को एक लिस्ट, नया लिस्ट बना के आपको दे रहा हूँ मैं, उसमें सिर्फ इवन नंबर्स उठा के देने हैं, तो आपको एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लूप बना के काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू चेक दिस ना कि मेरे पास इवन नंबर्स ही है और कुछ ना है, तब आपको इसी पोर्शन से जाना पड़ेगा। ओके। ओके, हाँ जी। तो एक हमारे पास कंडीशन होती है ना कि हम लोग प्रिंट करते हैं ये इन एल टी, ये हमारा डेटा है, और आपको बोल दिया कि इफ टाइप ऑफ आई इक्वल टू एस टी आर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें आगे प्रोसेस करना ही है ये चीज़, मैं आपको एक सिनारियो और बता देता हूँ। आपने आई को प्रिंट करा एंड इक्वल टू डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे देखो नेम आ रहे हैं सारे। आपको हाँ मैंने जी। अगर बोला कि मेरे पास एक लिस्ट है स्ट्रिंग नाम की, और इस स्ट्रिंग नाम की लिस्ट में मेरे को क्या डालना है, सिर्फ स्ट्रिंग वाला डेटा इंसर्ट करना है, तो एग्जैक्टली सही है कि कैसे करेंगे। तो मैं एक्सटेंड तो कर नहीं सकता इसके अंदर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यही वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता है, एल टी डॉट सॉरी स्ट्रिंग डॉट अपेंड ऑफ आई, हम ये पास कर देंगे। हमने एग्जीक्यूट करा, और आप स्ट्रिंग वाले को एग्जीक्यूट करके देखोगे तो सारा डेटा हमारे पास आ गया। ओके, हाँ जी। तो दिस इज द पॉइंट कि जब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है या कुछ वैसा पॉइंट होता है ना, तो हमें इसके साथ में प्रोसेस करना पड़ता है। अब मैंने आपको अगर न्यूमेरिकल डेटा अलग करने के लिए बोल दिया, तो आप न्यूमेरिकल डेटा भी अलग कर सकते हो, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल लिस्ट बना दी मैंने एक। अब न्यूमेरिकल लिस्ट मेरे को चाहिए, तो मैंने क्या बोला, एल्स, इसी के अंदर कर देते एल्स, अब यहाँ पे लिखोगे न्यूमेरिकल डॉट अपेंड ऑफ आई, इसको रन करते हैं।
ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रिंग। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, न्यूमेरिकल। बस इसमें एक लिस्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका आ जाएगा, तो इसको आप हैंडल करना पड़ेगा कि लिस्ट वाला अगर ऑप्शन आता है इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट आता है तो वो आप कैसे हैंडल करोगे। तो एज पर द कंडीशन आपको डिजाइन करना पड़ता है। तो देखो ये काम मैं एक्सटेंड से नहीं कर सकता था, मैंने ये काम किसके थ्रू करा, इसके थ्रू करा, पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ ये एप्पल, एक सेकंड, ये एप्पल और ब्लू इसमें कैसे आ गया न्यूमेरिकल में? बिकॉज ऑफ द आपने एल्स डाला ना, ठीक है ठीक है एल्स करा है मैंने, ठीक है ठीक है। तो एक एलिफ लगा देता तो मैं नहीं 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 इसको ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया पूरा का पूरा कंप्लीट। और वैसे बेसिकली आपने क्वेश्चन बहुत सही चीज बोली कि वी हैव टू डिजाइन दिस फंक्शन लाइक दिस, तो मैं अदर्स करके इसको डाल देता हूँ, एक लिस्ट और बना देते हैं एंड वी जस्ट राइटेड एलिफ, और हमने टाइप ऑफ आई इक्वल टू सारा मेरा इंटीजर फॉर्म में है तो मैंने इन डाल दिया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर देते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्या था हमारा, अदर डॉट फाइल। हम इसको रन कर देता हूँ, इसमें एक पार्ट और ऐड कर देते हैं हम लोग, राइट। ये हमारा सेपरेट होगा तीनों, तो इस फॉर्म में आप इस तरीके से आप इसको पिकअप कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। ओके, ये तो एक जनरल फॉर्मेट था, बट द क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट, उसको हम लोग अलग फॉर्मेट्स पे देखेंगे चीजें कैसे बनती हैं। तो यहाँ तक तो चीजें ठीक थी कि हमने ये सब चीजें सेपरेट कर ली, सब कुछ मेंटेन कर लिया, बना लिया। ठीक है, अब ये भी हमने देख लिया था। ओके, तो अब हमारे पास लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, एक न्यूमेरिकल लिस्ट हमारे पास है, तो मैं सेपरेटली उसी लिस्ट को यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे डेटा में आपके पास कोई डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल है, हाँ जी 4। सारी है, राइट। तो अब मेरे को इसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फ्रिक्वेंसी इज व्हाट, मेरे को एक लूप चला देता हूँ मैं इन एल न्यूमेरिकल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा फंक्शन है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एन काउंट। काउंट क्या करता है, टू चेक द फ्रिक्वेंसी। अब आपने बोला कि मेरे पास 4 जो है वो मल्टीपल टाइम्स वो है, क्या बोलते हैं, रेपिटेटेड है। तो फ्रिक्वेंसी न्यूमेरिकल काउंट, और मैंने 4 दे दिया, मुझे नहीं पता 4 कितनी बार अवेलेबल है, तो 4 टाइम्स अवेलेबल है। मैं इसमें देख लेता हूँ, 5 भी मेरे ख्याल से रिपीटेटिव है, तो 5 भी 4 टाइम्स नहीं, अभी चला नहीं था, 2 टाइम्स अवेलेबल है। तो मेरे पास है ना यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज काफी सारी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। काउंट क्या कर रहा है, सिर्फ आपको फ्रिक्वेंसी निकाल के दे रहा है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और मैं चाहूँ तो हर एक की फ्रिक्वेंसी चेक कर देता हूँ आपके लिए, आई इन न्यूमेरिकल, ठीक है, कॉलन किया, और उसके बाद हम देखेंगे हमें इसके हर एक की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स इक्वल टू न्यूमेरिकल डॉट काउंट ब्रैकेट, क्या लिख दे इधर, हाई, ठीक है, और प्रिंट करा देते किसको, एक्स को। तो और फॉर्मेट में बना सकते हैं हम बहुत सारे उसमें। तो हमें फ्रिक्वेंसी आ रही है 1421111, इस तरीके से 4444, इस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, कौन सा डेटा कितना है। तो आपके पास सिंगल फ्रिक्वेंसी डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है, तो काउंट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज निकालना है, तो क्या करेंगे, इफ एक काउंटर में यहाँ पे ले लूंगा, काउंटर इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे क्या पूछा, डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है आपके पास, जिनकी फ्रिक्वेंसी 1 से ज्यादा है उसको हम लोग सम करके देख लेते हैं सिंपली। तो हमने देखा
4 ये वाले जो डेटा है वो आपकी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज है। आपको डुप्लीकेट वैल्यूज अलग करनी है तो आप क्या करोगे, एनी लॉजिक, डुप्लीकेट वैल्यूज अगर मुझे अलग करनी है तो और एक, इसी हाँ बताओ बताओ। इसी लूप के अंदर अब जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। करेक्ट। तो हम बहुत सिंपल से चेक करेंगे, हमने यही फॉर्मेट यूज किया, ऊपर मैंने उसको ऐसा एज इट इज लगा हुआ छोड़ दिया, मैं यहाँ पे प्रिंट हटा रहा हूँ और हम बस यहाँ पे लिख देंगे इफ x इज ग्रेटर देन 1 कॉलन और dup डॉट अपेंड ब्रैकेट क्या कर देंगे 5, और हम dup को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। देखो दीज आर द डुप्लीकेट वैल्यूज जो आपके रिपीटेटिव हुई है। ओके, आप यूनिक वैल्यूज अलग करना चाहते हैं, सो वी जस्ट राइट हियर एल्स और यूनिक डॉट अपेंड ब्रैकेट ऑफ आई, और ऊपर हम लोग एक लिस्ट और बना देंगे यूनिक नाम का और स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। ये थोड़े से इजी वाले टास्क हो जाते हैं, बट यहाँ पे भी काफ़ी लोग घूम जाते हैं इतने छोटे छोटे टास्क में। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ ऊपर चलाया नहीं है, देखो ये चलाया। दीज आर यूनिक वैल्यूज एंड दीज आर डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि सपोज किसी ने आपको बोला कि आपके पास तो न्यूमेरिकल डेटा था, मेरा न्यूमेरिकल डेटा, तो इसमें इसी को चेंज कर दो ना। मतलब क्वेश्चन ये है कि आप इसको चेंज कर दो कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। ओके, और मैंने आपको कोई और डेटा स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ाया नहीं है। अगर आप सारे डेटा स्ट्रक्चर जानते होते तो आप सिंपल बोलते कि यार जस्ट क्या करो, न्यूमेरिकल को है ना उसमें कन्वर्ट कर दो सेट में, ठीक है। ऑटोमेटिकली डॉट सेट क्या करता है, जब यूनिक वैल्यूज उठाता है। बट अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि हम इसके बिना सॉल्व आउट कर सकें। तो यहाँ पे हमें ना एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम चाहते हैं कि हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो है न्यूमेरिकल में वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, है ना, हट जाए। अब पॉइंट ये है कि चलो हमें काउंट से ये तो पता चल गया कौन सी डुप्लीकेट है और हमें ये भी समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब पॉइंट आता है कि रिमूव करना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनता है रिमूव करने के। पहला पॉप, मैंने आपको बोला था कि आप जब डेटा इंसर्शन देख रहे हो, अपेंड देख रहे हो, उसके अंदर जो अपेंड हम लोग कर रहे हैं उसका अपेंड का फॉर्मेशन कैसा है, स्टैक जैसा। तो स्टैक में भी होता है लास्ट में पुश होता है, और डिलीशन कहाँ से होगा, लास्ट से डिलीट होगा। तो हम लोग उसको पॉप बोलते हैं जब स्टैक में से डिलीट करते हैं। तो इसके अंदर इंडेक्स होता है और इसको आप ब्लैंक भी चला सकते हो। अब इसको डिलीट ये आइटम फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो पॉप बेसिकली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आपका आइटम डिलीट कर देता है, कोई भी स्पेसिफाइड पोजीशन या इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, तो मैं पहले प्रिंट कर देता हूँ, दिस इज माय न्यूमेरिकल डेटा को नहीं छट रहा, मैं एलटी को प्रिंट करता हूँ। मैंने वापस एलटी उठाया, ठीक है। आप एलटी में यहाँ पे देख रहे हो कि एलटी में हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। अब मुझे पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने पॉप को दिया, और पॉप एक ऐसा फंक्शन होता है जो रिटर्न वैल्यू देता है। पॉप एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न देगा। तो लेकिन जब पॉप होता है तो ऐड कहाँ से हो रहा था, सबसे लास्ट से, तो डिलीशन भी कहाँ से होगा इसका, सबसे लास्ट से। तो अभी ये अगर मैंने खाली पॉप लिखा ना, तो बेसिकली ये कौन सा डेटा डिलीट करेगा इसके अंदर से, 90। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो इसने कौन सा डेटा डिलीट करा, 90। अब इसको चला के देखो, 90 गायब हो गया इसमें से, है ना। तो दिस इज अ पॉइंट कि पॉप हमेशा क्या करता है, अगर आप पॉप को ब्लैंक चला रहे हो
ठीक है, तो आपका क्या होगा कि वो इसको पर्टिकुलर डेटा को पॉप कर देगा सबसे लास्ट से। अब पॉप में मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी लिख रखा था। इंडेक्स का फॉर्मेशन क्या होगा? इंडेक्स का फॉर्मेशन होगा क्या आप कोई पर्टिकुलर डेटा उसमें रिमूव करना चाहते हैं। ओके, तो सपोज मैं ये लिस्ट रिमूव करना चाहता हूँ, बीच में से कुछ रिमूव करना चाहूंगा, तो मैंने क्या बोला, मैं ये इस लिस्ट को रिमूव करना चाहता हूँ। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, बहुत सिंपल सा है। मेरे को इंडेक्स तो पता ही नहीं है, तो हमें एक चीज आती थी, हमने लिखा lt डॉट पॉप ब्रैकेट और lt डॉट इंडेक्स ब्रैकेट, और हम ये जो लिस्ट है इसको कॉपी करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। मेरे को लिखना पड़ता बहुत सारा, मैंने लिखा नहीं, बहुत सिंपली कुछ इस तरीके से राइट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले इंटरनल ब्रैकेट रन करेगा तो इसका इंडेक्स नंबर आएगा, और फिर पॉप उसको पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव कर देगा। अब एलटी चेक करो, देखो अब आपका लिस्ट गायब हो गया, उसके अंदर सिर्फ डेटा डेटा बचा होगा। ओके, ये एक इजी सा टास्क था जो आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जैक्टली मैं उसको कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर मुझे इस पूरी लिस्ट को पॉप करने की बजाय इस लिस्ट में से ही एक आइटम पॉप करना होता, तो क्या ये lt डॉट पॉप तो अंदर हम इसी तरीके से lt डॉट इंडेक्स के अंदर इसमें भी कुछ पॉप कर सकते हैं? तो इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि LT के अंदर मैंने अपेंड किया एंड आई जस्ट पास अ लिस्ट डबल कोट्स एप्पल एंड डबल कोट्स ब्लू। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं उस चीज को, फिर हम उसको पॉप करने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, आपको पर्टिकुलरली ब्लू को पॉप करना है या एप्पल को पॉप करना है, आपको इनमें से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को पॉप करना है, तो आप वो पॉप कैसे करेंगे। हालांकि मैंने भी कभी नहीं किया, तो अभी हम लोग इसको पॉप करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग पॉप कैसे करेंगे। अगर मैं इस तरीके से पॉप करूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव कर देगा। तो हमें इंडेक्स नंबर चाहिए, सो वी नीड टू रिमूव LT स्क्वायर ब्रैकेट, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब आपके पास पर्टिकुलर पोजीशन अवेलेबल है, तो आपको पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, इसका मुझे लेंथ भी निकालना पड़ेगा, LEN अंडर ब्रैकेट LT हम लोग दे देते हैं और हम इसको रन करते हैं। 25 है, ठीक है, तो हमने लिखा LT स्क्वायर ब्रैकेट 24 ब्रैकेट, ये मैंने भी नहीं करा, मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, और 1 मैं ब्लू पॉप करने की कोशिश करता हूँ। हमने इसको रन करा, तो इस तरीके से ये इसको पिकअप नहीं कर रहा है, जबकि इसको पिकअप कर लेना चाहिए। तो हमें इसके लिए है ना पूरा पोर्शन डिजाइन करना पड़ेगा कि हम उसमें से अलग से इसको पॉप कर पाएंगे। ओके, लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर देखो, अगर आप जो आपने एक चीज बोला कि हम लोग इस तरीके से भी पॉप कर सकते कि नहीं कर सकते, तो एक पैटर्न ये बनता है कि हम LT24 स्क्वायर ब्रैकेट 1 हम उसको दे रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर आइटम उसको निकाल के दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम से आपको डेटा जो है वो पॉप करना है। ठीक है, तो एक पहले हम लोग इंडेक्स से भी पिकअप करके देखते हैं कि हमारे पास LT डॉट इंडेक्स आपने दे दिया, ठीक है, और इंडेक्स में हमको ये डेटा फाइंड आउट करना है। तो आपने ये डेटा फाइंड आउट करा, तो दिस डेटा इज अवेलेबल ऑन 24, ठीक है। अब इसमें से भी हमें क्या उठाना है, 1, तो वो हम कैसे उठाएंगे, ये हमने दे दिया इंडेक्स डॉट इंडेक्स। अच्छा ठीक है, पर LT को असाइनमेंट्स हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर लंबा प्रोसेस जाएगा, बट हम लोग इसको प्रोसेस को बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे x करा और x डॉट, क्योंकि आप देखो आप इसमें तो पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि आपका LT डॉट इंडेक्स इस तरीके से आएगा, तो x जो है वो आपका 24 हो जाएगा, है ना, बट मेरे को इसको पिकअप करना पड़ेगा।
बेसिकली मेरे को इसको कहीं और पिकअप करके फिर ऐड ऑन करना पड़ेगा। अभी मतलब बस वो lt.pop के अंदर जैसे हम फंक्शन विद फंक्शन कर रहे थे वो उस तरीके से करेगा, उसमें बनाना पड़ेगा। मतलब मैंने हाँ कभी मतलब वही लॉजिक बनाना पड़ेगा, बट फंक्शन अपने आप में काम नहीं करेगा, अपने आप में काम नहीं करेगा वो। और दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था ना LT स्क्वायर ब्रैकेट, पर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पॉप करते हैं LT स्क्वायर ब्रैकेट 24 स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो उससे भी वो पॉप नहीं होगा, उसमें भी वो आपको स्ट्रिंग एरर दे देगा। ठीक है, तो उसका पोर्शन हमें यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा कि हमें अलग से उसको पोर्शन को ले जाके फिर उसको वापस अपेंड करना। ओके, तो ये आपका पॉप था। पॉप में हमारे पास एक पोर्शन हो गया हमारे पास इंडेक्स वाला, एक खाली पॉप हो गया कि खाली पॉप क्या कर रहा है, हमारा लास्ट डेटा रिमूव करके दे रहा है। तो मेरे उसको एक बार और चला देता हूँ, बिकॉज हमारे पास जो LT है वो अभी हमने उसमें एक इंडेक्स ऐड ऑन करी है, तो LT.pop मैं इसको खाली रन कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास जो डेटा है LT वो एग्जैक्टली ये बचा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल था। यहाँ तक हमने पोर्शन डिजाइन कर लिया। अब पोर्शन आता है कि पर्टिकुलर मेरे को बार बार मैं तो ये नहीं लिखूंगा कि मेरे को करीना कौन सी पोजीशन पे है, पूजा कौन सी पोजीशन पे है, टीना कौन सी पोजीशन, मुझे इंडेक्स फंक्शन यूज करना पड़ रहा है। अब मेरे को पर्टिकुलर आइटम के बेसिस पे डेटा रिमूव करना है, तो वी यूज व्हाट, रिमूव। रिमूव क्या करता है, डिलीट और रिमूव द आइटम with particular value, with the value। ठीक है, वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, सपोज दिस इज योर LT, आपने लिखा रिमूव, एंड आप उसमें क्या कर रहे थे, उसमें आपको इंडेक्स आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था। इसमें आपको इंडेक्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें डेटा रिमूव कर सकते हो। आप इसको एग्जीक्यूट करो तो देखो ये रिमूव हो गया आपका, करिए। ठीक है, पोर्शन समझ में आया। इफ यू वांट टू रिमूव पूजा, तो आप पूजा रिमूव कर सकते हो। देखो मैंने ये जो नाम पूजा को रिमूव करा, तो देखो पूजा रिमूव हो गया। अभी देखो प्रिंट LT करूंगा, देखो पूजा रिमूव है। ठीक है, क्लियर हो? विशाल मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे भी आपने बताया वो मैं शायद स्किप कर गया। पॉप में जब हम करते हैं तो लास्ट से वैल्यू हमेशा पॉप होती है, या हम पॉप में से इंडेक्स वैल्यू डाल के पर्टिकुलरली एक इंडेक्स से पॉप कर सकते हैं, मतलब एक पोजीशन से भी पॉप। करेक्ट, दोनों ट्रू है, मतलब कि अगर मैं उसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ तो वो लास्ट से करेगा, अगर मैंने इंडेक्स वैल्यू डाल दी तो वो वहां से करेगा। तो यानी रिमूव और इंडेक्स में रिमूव और पॉप में बस इतना ही डिफरेंस आएगा कि पॉप में मुझे इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ रही है, रिमूव में मैं वैल्यू के नाम से कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स। और जब पॉप में अगर आपका वो पर्टिकुलर आपका हमेशा जो एरर आएगा ना, जब आपके पास इंडेक्सिंग नहीं होगी तभी एरर जनरेट हो सकता है। ओके, और जब भी आप देखोगे आपका डेटा आइटम जब भी डिलीट होता है तो इंडेक्स आपकी शिफ्ट हो जाती है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो मतलब पॉप आपका एरर कब देगा, जब आप ब्लैंक लिस्ट होगी, आपके पास कुछ नहीं है, तभी एरर देगा। लेकिन रिमूव में एक चीज ध्यान देना, रिमूव का एरर ही मैं आपको पॉइंट आउट कराने वाला था कि रिमूव में हमने एक पॉइंट तो क्लियर समझ लिया कि यहाँ पे अगर आप डेटा मेंबर दोगे तो उस मेंबर को ढूंढ के वो डिलीट कर देगा। अब सपोज इन केस अगर वो डेटा मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तब रिमूव आपको क्या करेगा, एक एरर पुश करेगा, एंड वो एरर कौन सी है, वैल्यू एरर आती है। वो एरर कौन सी आती है, वैल्यू एरर आती है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। और इस एरर को बड़े ध्यान से समझ के, मतलब आप इस एरर को पॉइंट आउट करके रखना, या आप कहीं लिखना चाहो तो वो लिख के रख लो, नोट बनाना चाहो नोट बना लो, कि जब भी आप रिमूव को यूज करोगे लिस्ट के साथ, ये बहुत जगह यूज होगा अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में, और हर जगह इसके बिहेवियर अलग अलग फॉर्मेट पे होते हैं। तो इसके बिहेवियर जो समझने हैं ना, हर जगह ऐसे ही समझ में आएगा, हाँ चलो इसमें आइटम दे रहे, रिमूव कर रहे, डिलीट कर दे रहा है। तो हम लोग अक्सर कॉन्सेंट्रेट से बेसिकली करते हैं कि भाई इसमें आइटम दिया और उसने वो पर्टिकुलर आइटम रिमूव कर दिया, दैट इज ओके, वो उसका काम था।
उसका बिहेवियर क्या है। यहाँ पर आप एरर देखो, एरर क्या दे रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है, और कई जगहों पर इसकी एरर चेंज हो जाएगी, इसी फंक्शन की एरर अलग आएगी। अगर ये फंक्शन, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मतलब मैंने ये प्रोग्रामिंग में पकड़ा है, अगर इस फंक्शन का बिहेवियर हर जगह सेम होता है तो एरर भी सेम आती है। अगर इस फंक्शन का बिहेवियर हर जगह अलग अलग हो रहा है तो एरर भी अलग आएगी। डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर डेटा जो है वो क्या कर दे रहे, रिमूव कर दे रहे। क्लियर, इतना पार्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, एक क्वेश्चन था विशाल मेरा। यस। जैसे हमने उसको पूजा ये रिमूव के ब्लॉक नंबर 65 में, हाँ अब मुझे अब जो ये प्रॉपर केस में अगर मैं चाहता हूँ कि केस इनसेंसिटिव वे में डिलीट हो, दैट इज मैं आई डोंट नो द केस, तो मैं पी को स्मॉल करके करूंगा तो ऑफ कोर्स वो कहेगा कि आइटम नॉट फाउंड है। अगर मान लो ये वाला केस एप्पल है, एप्पल के केस बात करते हैं क्योंकि एप्पल भी लिस्ट में है। अगर मैं एप्पल स्मॉल करके पास करूंगा तो वो कह देगा कि भैया एप्पल लिस्ट में नहीं है, क्या डिलीट कर रहे हो, राइट। करेक्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो पहले उसको स्मॉल केस में कंपेयर किया जाए तो वो क्या इफ एल्स मतलब लूप लगा के इफ एल्स ही ऑप्शन है, या हम कुछ साइक्लिक वे में भी मतलब lt डॉट स्मॉल डॉट रिमूव एप्पल का कुछ ऐसा भी यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको देखो उसमें ना जो केस का फॉर्मेट है उसके लिए आपको स्ट्रिंग एक टॉपिक है, ठीक है, आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर, और आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली देखो अभी यहाँ तो क्रॉस वेरीफाई हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस लिस्ट को लूप लगा के हम पास करेंगे कि हम एप्पल आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम उसका केस ढूंढेंगे कि क्या केस है, उसको कन्वर्जन करेंगे, देन उसके बाद हम रिमूव में पास करेंगे। हमें लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा हाँ पूरा। वही लूप और इफ ही लगेगा ना, मतलब डायरेक्टली हाँ, कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्टली जैसे स्ट्रिंग का कोई फंक्शन हम लोग यूटिलाइज करके इग्नोर केस के फॉर्मेट पे उसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, बट फिर भी रिमूव का जो बिहेवियर है वो ये बोलता है कि एग्जैक्टली केस सेम होना चाहिए, ये ठीक रिमूव है, का बिहेवियर है। ठीक तो है। एज पर द रिमूव हमें एग्जैक्टली उसको मैचअप करना पड़ेगा। यस, कोई केस का वो बोलते हैं ना प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इग्नोर केस का प्रॉब्लम, मतलब केस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रिमूव हमें डिलीशन नहीं देगा। ठीक है, ओके, तो ये एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा इसमें। और जैसे ही हम स्ट्रिंग करेंगे ना तो उसमें आपके काफी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे कि इग्नोर भी करना है, बट लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा। इसका बिहेवियर तो चेंज नहीं कर सकते अपन, है ना, बट उसके बेसिस पे हमें लॉजिक डिजाइन करना है। पाइथन में हम ऐसे मल्टीपल फंक्शंस यूज करते हैं, lt डॉट स्मॉल केस डॉट रिमूव हाँ कर स्मॉल केस सकते हैं ना, एप्पल। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बोल रहे हो ना, इसको स्मॉल लेटर में नहीं कवर नहीं, अप कर मतलब एंटी को। रिमूव से पहले मैं एक और फंक्शन लगाना चाहता हाँ lt डॉट स्मॉल केस डॉट रिमूव ऐसे करके कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीपल फंक्शन के अंदर फंक्शन बोल रहे हो ना, आप कर सकते हो आराम से। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन तो हो गया कि पास ऑन करना, जैसे जैसे मान लो प्रिंट के अंदर लेन ऑफ टी कर रहे हो तो वो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं हो गया। मैं चाहता हूँ डॉट ऑपरेटर मल्टीपल टाइम लगाना, lt डॉट एक्स डॉट वाई डॉट जी, मतलब एक्स वाई जी फंक्शन ऐसे कर सकते हैं। हाँ ऐसा हो जाता है, बट आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा उसका। पॉसिबिलिटी सब जगह रहेगी हर प्रोग्रामिंग में ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती है, बट लॉजिकली उसका जो स्टेप रहता है ना, फ्लो, वो फ्लो सही होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप स्क्रॉल अप करेंगे, में आप जहाँ पे पॉप करने की कोशिश कर रहे थे, यहीं पे प्लीज, इसमें एप्पल ब्लू को पॉप कर रहे थे। इससे पहले एक बार अगर हम एल टी ये वाला, हाँ ये वाली तो अलग लिस्ट हो गई ना, जिसमें ये लिस्ट के अंदर लिस्ट थी जो नीचे हाँ, ब्लॉक नंबर 55 में। यस, एक्सटर्नल लिस्ट है इसलिए हमें दिक्कत आया था इसमें। अच्छा, ये एल टी ऑफ लेन ऑफ टी में हमारे पास दिखाएंगे, एक मिनट नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, एल टी ऑफ, एक मिनट, एल टी ऑफ लेन ऑफ टी, एल टी ऑफ लेन ऑफ एल टी करेंगे एक बार जरा ये प्लीज। वाला। हाँ जी, एल टी ऑफ लेन ऑफ एल टी, हाँ जी, ब्रैकेट में भेज दीजिए लेन ऑफ एल एक टी। मिनट में से गलत लिख था।
LT of like this type, हाँ जी, इसका पोर्शन आप क्या बनाना चाह रहे हो? नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा LT के आगे ना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लीज, एक और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एग्जीक्यूट करेंगे एक बार प्लीज। नहीं आएगा ना वो, रीजन बताऊं? हाँ हाँ, -1 कर दो आप इसको, अच्छा ठीक ठीक है, है, आप जब इसको तो डालोगे ना तो अच्छा समझ एग्जैक्टली गया, हाँ माय बैड, ठीक इंडेक्स है। एरर जा रहा है, तो आप इसको -1 कराओगे, देन इट्स वर्क। अब LT ऑफ 78 में एप्पल और ब्लू होगा राइट? 28 पे नहीं, नहीं यहाँ पे ये वो वाली कहाँ है जिसमें आपने एडिशनली वो एक्चुअली रुको, बनाई थी, अच्छा को वो ना रिमूव बनाना हुई। पड़ेगा वो, एक मिनट अच्छा रुकना, अपेंड करना एक बार प्लीज, जस्ट मैं आपको क्विकली एक चीज, मैं इसको है ना नीचे बनाता हूँ, इसको क्योंकि मैं जो निशांत का क्वेश्चन था, हाँ, चैट में डाला हुआ है कि निशान ने? नहीं वो जो निशांत ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा, तो देखो ये मैंने LT बना दिया, LT डॉट अपेंड कर दो। ये हमारी LT थी लास्ट जो थी, वो एप्पल और ब्लू जो ऊपर है उसको, हाँ whatever, हाँ हाँ। एक और स्क्वायर, एक और राउंड ब्रैकेट ले लिया। अब ये LT की लेंथ क्या है एक बार चेक करेंगे। आपका टोटल ये है आपका LT एंड अच्छा 23 का ठीक है, LT ऑफ 22 चेक करेंगे एक बार प्लीज, LT स्क्वायर ब्रैकेट 22, LT ऑफ 22, ये आपका वो होगा लिस्ट, ये तो लिस्ट में है। अब LT 22 डॉट पॉप करना, डॉट पॉप 1, ओके, अब करना एग्जीक्यूट। अब 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 आप आपका वो डिलीट हुआ है, वो जो निशांत वाला क्वेश्चन था वो हाँ राइट देखा, ठीक है दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने LT 22 कराया डॉट फिर पॉप किया, तो इसका मतलब ये हो गया LT 22 उसने लिस्ट उठा लिया हाँ और डॉट पॉप करके अपने उसका उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, ओके ठीक है, बेसिकली हमने LT 22 इज अ लिस्ट राइट, हम ये मान के Yes. चल रहे हैं, तो मैंने पॉप कर दिया। करेक्ट, तो दिस इज अ वे कि आप उस तरीके से जो निशान ने पूछा था उसका सोल्यूशन ये है, नाइस, ओके, तो ये भी चलो, ये भी सॉल्यूशन बन गया अपना, कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट, हाँ रिमूव का भी हमने पढ़ लिया था, रिमूव क्या करता है वो भी हमने देख लिया। अब पॉइंट क्या था कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा था, ठीक है, एक न्यूमेरिकल डेटा है और इसमें क्या हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो आई जस्ट वांट टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, क्या करें? हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे सेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर इन न्यूमेरिकल कॉलन, अब आपने क्या करा, x इक्वल टू न्यूमेरिकल डॉट काउंट ऑफ i, और हमने यहाँ पे लिख दिया if x इज ग्रेटर देन 1 कॉलन, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया न्यूमेरिकल डॉट रिमूव ऑफ i, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? जी जी, अभी अगर हमारा न्यूमेरिकल डेटा में अगर हम वैल्यूज बेसिकली देखें, तो हमने डेटा सेपरेट किया था, तो ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज का लेंथ था और ये हमारा क्या था, यूनिक वैल्यूज का लेंथ था। तो यूनिक वैल्यूज का लेंथ अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ, तो बेसिकली मैं बस एक कैलकुलेशन यहाँ पे डिजाइन करना चाह रहा हूँ, मतलब एक क्रॉस वेरिफिकेशन
10 है और न्यूमेरिकल डेटा में मेरे पास डेटा कितना है, तो 4 5 8 4 5 8 3 है, ठीक है, 3 डेटा है हमारे पास, तो 13 डेटा होना चाहिए हमारे पास बेसिकली। दोनों डेटा को मिला के हमारे पास कितना डेटा होना चाहिए, 13। तो मतलब हमारा न्यूमेरिकल का जो लेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वो हम लोग पहले चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वो डिलीट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हम लोग उसको देख लेते हैं, दिस इज माय न्यूमेरिकल, ये डेटा मेरे पास आ गया। इज देयर एनी रिपीटेशन इन दिस, नो। तो इसका मैं एक बार लेंथ चेक कर लेता हूँ, इसका टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, 13, ठीक है। तो ये एक पोर्शन आपके पास बन गया, काय का, किस चीज का, दिस वन इज रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। तो अगर आपको डुप्लीकेट रिमूव करने तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आगे जब आप सेट पढ़ोगे तो आप इस पोर्शन को यूज करना बंद कर दोगे, क्योंकि हम लोग सेट में कन्वर्ट करके भी उसको डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर सकते हैं उसके अंदर। क्लियर, ये एक आपके पास ऑप्शन था। अब और हम लोग अगर उसको देखें तो हमने काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, ये सब चीजें देख ली, रिमूव देख लिया, पॉप देख लिया। अब हमारे पास दो फंक्शंस और बचते हैं, दैट वन इज रिवर्स। एक लास्ट क्वेश्चन, जब हम हाँ रिमूव जी। कर रहे हैं आई को, तो वो हाँ। सभी इंस्टेंसेस ऑफ आई को रिमूव कर रहा है या फिर सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस को रिमूव कर रहा है? तो बेसिकली होता क्या है, जब आप लूप चलाओगे ना तो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेंथ थी उतना टाइम ये डेटा चलेगा, ओके। तो जब भी आप रिमूव करते हो, बस मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको दोबारा चलाता हूँ। ये डेटा है हमारे पास, ओहो गड़बड़ हो गई, इसमें 4 अपेंड कर देते नहीं? नहीं एक्चुअली क्या है ना, चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये डेटा उठा लेते हैं, ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। एक अंदर प्रिंट लगा दो प्लीज। हाँ, किसके अंदर, हाँ, ये इफ के रिमूव के बाद एक प्रिंट लगा दो, इसी के अंदर, बाद इफ के अंदर एक हाँ यहाँ पर प्लीज। एक्चुअली जैसे मैं कह रहा था कि रिमूव 4 कर रहा हूँ, तो वो क्या सभी 4 को रिमूव कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट 4 को रिमूव कर रहा है? फर्स्ट फ्लोर को, देखो मैं वही चीज आपको बता रहा था। अभी देखो फिर से मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक सेल और बना लेता हूँ। तो जब आप इस डेटा को देखोगे, मैंने इसको चलाया, ये मेरा न्यूमेरिकल है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एंड दिस वन इज न्यूमेरिकल, ब्रैकेट क्लोज, रन करा, ये डेटा आ रहा है। अब आपने क्या किया, आपने न्यूमेरिकल डॉट रिमूव ब्रैकेट 4 किया। तो बेसिकली द टास्क इज व्हाट, कि मेरा सारा 4 रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम गलती हो गई, मेरे को एक और प्रिंट लिखना था उसके नीचे, मैंने प्रिंट नहीं लिख पाया, ये आप तो कर मैंने, दो। अब मैं उसको अलग से लिखता हूँ क्योंकि मैं एक बार रिमूव कर चुका ना, इसलिए। तो मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ ताकि हमारे को ये आइडेंटिफाई हो जाए कि एग्जैक्टली कितनी बार रिमूव हुआ। तो आप देखोगे मेरे पास 4 था यहाँ पर, तो ठीक है, फर्स्ट 4 को उसने रिमूव कर दिया। ठीक है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर ये पोर्शन इसलिए बनाया क्योंकि जब फर्स्ट 4 रिमूव करेगा तो फिर दोबारा काउंट जब करेगा, जब दोबारा काउंट करेगा तो मेरे पास 4 अगर दोबारा रिपीट होता है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बार बार वैल्यू चेंज करेगा, काउंटर चेंज करेगा उसका। तो जब ये काउंटर चेंज करेगा तो उसके हिसाब से कब तक चलना है, जब तक 4 की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। एटलीस्ट लास्ट वाला 4 रह जाएगा इसमें। हाँ, तो ग्रेटर देन 1 इसलिए लगाया क्योंकि एक हमें चाहिए ना, एक होना चाहिए डिस्टिंक्ट, मतलब एक वैल्यू उठा लो बाकी सब हटा दो। तो हमने एक वैल्यू उठा ली इस वाले केस के थ्रू, और हमारे पास जो लेंथ आया वो 13 आया। और हमने जब प्रिंट करके यहाँ पे देखा ना न्यूमेरिकल को, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज उसमें बची, रिपीटेशन हमारे पास खत्म हो गया। थैंक यू। ओके, सो नाउ अब हमारे पास ऑप्शन आता है रिवर्स का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा, सबसे पहले रिवर्स से पहले आपको एक पार्ट बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एन कॉपी।
अच्छा, कॉपी, एक क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा, मुझसे ये चीज पूछ ली गई थी एक जगह। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे से कि सपोज मैंने यहाँ लिखा x इक्वल टू न्यूमेरिकल, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये भी कॉपी हो रहा है? दिस इज ऑल्सो कॉपी। तो उन्होंने क्या करा था, मेरे को ऐसे चला के दिया और उन्होंने दो प्रिंट लिखे यहाँ पर, दिस वन इज न्यूमेरिकल एंड दिस वन इज x। ये तो अब कॉल बाय रेफरेंस नहीं हो रहा, मतलब x जो है न्यूमेरिकल हाँ, के एड्रेस को कॉपी, मतलब x और न्यूमेरिकल सेम उसको पॉइंट कर रहे हैं, राइट? इनका आईडी सेम होगा ना? ये तो मतलब मेरे से क्वेश्चन यही पूछा गया था, क्या ये दो, ये कॉपी है कि नहीं है? ये कॉपी तो नहीं है, और अगर कॉपी नहीं है तो प्रूफ कैसे करोगे कॉपी नहीं है? आईडी से चेक करेंगे ना। आईडी से। तो मेरा भी है ना एग्जैक्टली आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही था, लेकिन उन्होंने उसको बोला कि नहीं मेरे को प्रूफ चाहिए। चलो एक प्रूफ ये हो गया, और कैसे प्रूफ कर सकते हो? और अगर नहीं है कॉपी, एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एक न्यूमेरिकल लिस्ट पे, तो x को प्रिंट करके देखोगे, उस पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो उनका पॉइंट यही था कि आप क्या, इससे दिक्कत क्या होगी अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? तो सपोज आपने x डॉट रिमूव करा, अब मैंने 68 रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसमें से क्या रिमूव कर रहा हूँ? 68 मैंने रिमूव करा, और फिर मैंने जब प्रिंट किया किसको, न्यूमेरिकल को, तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? रिमूव होगा फिर 64। कैसे भी रिमूव होता है? तो जो आपने बोला ना रेफरेंस फॉर्मेट, एड्रेसेस सेम है, दिस इज नॉट अ कॉपी, दिस इज एन रेफरेंस फॉर्मेट जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो नाउ द कॉपी इज व्हाट? फिर कॉपी अगर आपको करना है, कॉपी में जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो आप क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल डॉट कॉपी एंड ब्रैकेट। अब x जो है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इन दोनों की आईडीज, तो वो दोनों आईडीज आपकी क्या आएंगी, सेपरेट आएंगी। दिस इज कॉल्ड एन कॉपी एग्जैक्टली, ठीक है, इसको हम कॉपी बोलते हैं। अब अगर आप कुछ भी रिमूव करते हो या कुछ भी करते हो एक्स के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर, वो सेपरेटली परफॉर्म होते हैं। ओके, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ तक ये था कॉपी, जो मेरे को डिफरेंस बताना, तो वो आपने समझ लिया। सेकेंड वन इज व्हाट, रिवर्स। तो रिवर्स में अगर हम देखें तो रिवर्स कैसे होता है, तो x को हमने प्रिंट कर देना है पहले, दिस इज माय x, और मुझे इसको रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट अंडर ब्रैकेट x डॉट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, x को मैंने प्रिंट नहीं किया, तो इसके अंदर प्रिंट करूंगा तो दिक्कत आएगी, दोबारा चलाना पड़ेगा, दोबारा चलाऊंगा तो x फिर घूम जाएगा, फिर मेरे को वापस ओरिजिनल जैसा दिखाई देगा। तो मैंने इसको रन करा, तो देखो ये रिवर्स हो गया 90। तो रिवर्स आपको समझ में आ गया, रिवर्स क्या करता है, आपको सिर्फ घुमा के दे देगा लिस्ट को। दूसरा होता है हमारे पास सॉर्ट। अब सॉर्ट में आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि सॉर्ट डिफॉल्टली कोई भी केस होता है, हर जगह वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में देता है बाय डिफॉल्ट। कोई भी केस हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, आपने सिंगल सॉर्ट पर क्लिक करा या सॉर्ट आपने फंक्शन यूज किया किसी भी जगह, तो वो उसको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट x डॉट सॉर्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। हमने इसको रन करा और हम प्रिंट करा लेते हैं इसको, x को। तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वी जस्ट राइट हियर व्हाट सिंपली रिवर्स अंडर ब्रैकेट, और हमने प्रिंट कर दिया x को अगेन, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ओके, क्लियर। अब लास्ट पार्ट क्या हुआ कि भाई मेरे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब पॉइंट है कि मेरे को एक बार में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो इट्स वेरी इजी।
कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। सॉर्ट ब्रैकेट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब न्यूमेरिकल को आप चला के देख लो, बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है ना? ये रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इक्वल टू टू, अच्छा ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो हमने सॉर्ट करके उसको रिवर्स कर दिया सिंपली। अब हमारे पास एक एक्स था, ठीक है, एक्स में डेटा था। अब हमारे पास एक होता है कि मेरे को इसकी डेटा एलिमेंट पूरे ब्लैंक करना है, लिस्ट जो है वो ब्लैंक करनी है। तो ब्लैंक कैसे करूंगा, तो वी आर यूजिंग व्हाट, क्लियर। तो जितने भी डेटा एलिमेंट है वो क्या कर देता है, ये क्लियर कर देता है। मैंने इसको लिया और रन कर दिया। तो अब मैं देखूंगा एक्स मेरा क्या है, ब्लैंक है। नाउ जस्ट वांट टू चेक द टाइप ऑफ एक्स इज व्हाट, इट्स लिस्ट। और एक हमारे पास पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड DEL। अगर आपको इस मेमोरी को परमानेंटली डिलीट करना है तो यू कैन यूज दिस वन। मैंने DEL लिखा और मैंने एक्स को प्रिंट करके देखा तो नेम एरर देने लगा कि आपने ये मेमोरी जो है वो परमानेंटली क्या कर दी, डिलीट कर दी। ओके, क्लियर? हाँ जी। लिस्ट, एक्चुअली लिस्ट पे ना थोड़ा सा टाइम लगता है, लिस्ट जो अभी खत्म नहीं हुआ अभी भी। अब इतना बात तो ये लिस्ट से रिलेटेड हो गया, काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोग्राम के फॉर्मेट्स पे आपको समझ में आएंगी। आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे तो वहां पर आप, मैंने बीच बीच में कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स यूटिलाइज करे, जिससे आपको एक चीज क्लियर हो गया कि यस, अगर हमारे पास कोई और डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, हमें लिस्ट में अगर घुमाना है तो आप इसको मैन्युअली भी रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे पाइथन में कई बार कई लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते हो फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। तो आई हैव टोटल 2 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स। एक तो होता है कि हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर लेते, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है इन फंक्शंस के थ्रू कैसे प्रोसेस होगा। और दूसरा पोर्शन क्या होता है, बिल्कुल स्क्रैच फॉर्मेट होता है। स्क्रैच फॉर्मेट का मतलब ये क्या होता है कि अगर आप पॉप, रिमूव, इन सब के भी फंक्शन को रीडिजाइन करो, तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो जो पार्ट्स आप लोग यूज करते हो उनको आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, अभी टपल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर जगह काम में आएगा। ठीक है, हर एक जगह, नॉट इवन इन दिस, आप आगे भी कुछ भी काम करोगे वहां पर आपको इसका कॉन्सेप्ट हमेशा काम में आते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइसिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं स्लाइसिंग को। सो स्लाइसिंग बेसिकली होती क्या है, पहले मैं सिंटैक्स आपको बता देता हूँ। स्लाइसिंग क्या बोलते हैं, पहले वेरिएबल आता है। स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक लिस्ट है, तो पहले एक एलटी देख लेते हैं आपके पास एलटी में क्या है। तो दिस इज योर एलटी, ये रही आपकी एलटी। ठीक है, अब लेंथ ऑफ एलटी इज व्हाट, 23। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, कौन सा, अंदर वाली लिस्ट को हटा देता हूँ, उसमें भी हमें फिर स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, बहुत सिंपली lt डॉट पॉप लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा लिस्ट में से मैंने वो हटा दिया, क्या, ये आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ द स्लाइसिंग इज व्हाट, स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है, एक होता है वैर, मतलब वेरिएबल इज व्हाट, दिस इज योर एलटी। उसके बाद आप दोगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद आप दोगे स्टार्ट पॉइंट, पर हम कॉलन लगाते हैं इसमें, क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, हम वो नहीं लगाते कॉमा। फिर हम देते हैं स्टॉप पॉइंट। बट आप इसका सिनेरियो देखोगे तो इट्स लुक लाइक दिस, जैसे आपका रेंज होता है ना वैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एन स्टॉप। अब इसमें आप लोग मेरे को हेल्प हेल्प करना, क्योंकि हम लोग इसमें जब चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब सपोज मैंने एल टी लिखा, एल टी
एज पर द सिंटैक्स हमने उसको एक स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया 2 और कॉलन दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और कॉलन दिया और यहाँ पे लिख दिया 1। तो अभी मेरा जो आउटपुट डेटा आएगा वो डेटा क्या आएगा इसमें से, यहाँ 2 है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से, 0 1 2 मतलब 5 से स्टार्ट हो और हर बार स्टेप 1 लेनी है। 5 दिया है तो कहाँ तक जाना है, 4 तक। 2 है 2 3 4 मतलब 5 68 7 ये हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए, 5 68 7। ये पार्ट समझ में आया। अब अगर मैंने आपको दिया यहाँ पे LT स्क्वायर ब्रैकेट, ये फिर से करेंगे प्लीज एक्सप्लेन। ये स्टॉप -1 जो है कि रेंज है ये, मतलब कितने मतलब कहाँ तक जाना है स्टार्ट करने के तक बाद? जाना है। हाँ अच्छा ओके ठीक है ठीक है, जी। 5 लिखा है ना तो ये 4 तक ही गया। 4 तक जाए। तो आपने स्टार्ट किया 2 से, नेचुरल इंडेक्स नंबर 2 और उसके बाद आपको 4 तक जा रहा है, 2 3 4 एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस स्टेप। आपका स्टेप क्या था, 1 था, तो इसलिए हम क्विकली स्विच कर अच्छा रहे थे। 1 1 मूव कर रहे हैं ओके। हाँ अगर मैंने यहाँ पे करा LT 2 कॉलन और मैंने यहाँ पे दे दिया 12 कॉलन और यहाँ पे दे दिया 4, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। हम देखते हैं 2 से स्टार्ट करने, तो 2 को कलेक्ट करा तो हमारा कितना आएगा, 4 4 तक 3 4 5 6 ठीक है, 2 3 4 तो 4 4 का गैप आएगा। तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मली देख रहा हूँ। तो मैंने अभी आपके सामने बना ही दिया था 1, जैसे ये 2 है तो 3 4 5 6 इसको उठाएंगे, 7 8 9 10 इसको उठाएंगे, फिर उसके बाद वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद वो उठा नहीं पाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आया। अब LT में पॉजिटिव स्लाइसिंग तो आपको समझ में आ गई, पॉजिटिवली हम कैसे कर रहे हैं, आपका स्टेप पे डिपेंड होता है, आपका स्टॉप क्या है, आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है। अगर इसी चीज को हम नेगेटिव स्लाइसिंग में ले जाएं तो कैसे करेंगे। तो नेगेटिव स्लाइसिंग आपको पता है -1 से हमारा नेगेटिव पोर्शन चालू होता है। तो हमने बोला -1 से काउंट करना है और आपको कहाँ तक जाना है, -5 तक। और आप इसमें देख रहे हो डेटा एलिमेंट मेरा डिलीट नहीं हो रहा है, वो पर्टिकुलर वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर रेंज तक का एलिमेंट हम उठा कर उठा, ठीक है। और इसमें आप -1 देना कंपलसरी है। तो अभी आउटपुट क्या होगा इसका, 78 5 4 और ब्लू भी है ना, इसको रन करके तो देखो 78 5 4 एंड ब्लू, ये आपके पास डेटा है। अब आपको रिवर्स प्रिंट करानी है पूरी लिस्ट, तो कैसे प्रिंट होगी, तब आपके पास पोर्शन क्या बनता है, -1 कॉलन, उसके बाद आता है माइनस, लेंथ कितनी थी 22 ना, 22 सॉरी 23 देंगे क्योंकि एक कम चलते हो ना इसलिए 23 देंगे कि वहां तक चले, और फिर देंगे कॉलन और उसके बाद क्या दे देंगे -1, ठीक है। एक पोर्शन ये हो गया कि आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली रिवर्स चला सकते हैं। तो अगर मैं इसमें ये लिख दूं LT -1 1 कॉलन -1 कर दूं, एक मिनट कैसे बोलो, LT स्क्वायर ब्रैकेट -1 -1 कॉलन 1 पॉजिटिव 1 नहीं नहीं एक मिनट, जो सेंटर वाला -1 है उसको पॉजिटिव बनो, इसको नहीं नहीं ये इसको -1 करिए, इसके बाद आप +1 कीजिए, इसके बाद फिर -1। ओके, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, ये रिवर्स तो नहीं चला रहा, क्या किया है इसमें, ये लिस्ट क्या आती है एक बार दिखाएं। 78 5 लास्ट में हाँ तुरंत वो करता हूँ, रिवर्स ही तो दिया है। नहीं, ये रिवर्स तो मेरे को दिख नहीं रहा कहीं से।
28 5 4 ब्लू, यहाँ तक तो ये रिवर्स लेके आ रहा है। का ऑर्डर कुछ डिफरेंट है आई थिंक। ऑर्डर कुछ गड़बड़ होगा। हाँ एप्पल 4 आदित्य, रीटा 46 टीना, ठीक है 34 864 8 6 4 13 93 8 7 68 768 एंड 5 भाई। अच्छा के ये बाद ये इसलिए रुक गया 5 पे, वो 1 है ना। हमने 1 लिखा है, तो अगर हाँ हम उसको 0 लिख देंगे तो शायद -1 लिख देंगे तो आ जाएगा। -1 से 0 से -1 से ठीक, 0 लिखेंगे तो 4 तक जाएगा। -1 0 पे लिख देंगे तो 4 लिख -1 पे वो -1 को उस तरीके से कंसिडर कर लेगा, उसी पे रुक जाएगा वो एक ही पे। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप LT लिखो, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी स्लाइसिंग को प्रोसेस करते हो और उसमें आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं देते और आप सिंपल -1 दे देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या चलेगा, रिवर्स चलता है। ओके क्लियर है। अब हमने अगर LT स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन दिया और मैंने इधर 5 दिया और कॉलन देके छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, बाय स्टार्ट होगा। हाँ बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा और +1 पे रहेगा, ठीक है। 5 एलिमेंट है वो आप कब कर देगा। तो अगर आपने लिखा LT स्क्वायर कॉलन कॉलन, इसका मतलब क्या होगा, एलटी को स्प्लिट इसमें तो पूरे की पूरी लिस्ट ही print पूरा का पूरा लेस करेक्ट। अगर आपने लिखा LT स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन, और ये तो मैंने कर दिया ना ऑलरेडी, नहीं करा मैंने, अगर 2 कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, हर अल्टरनेट अच्छा हर अल्टरनेट प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर हमने लिखा LT स्क्वायर ब्रैकेट 4 तो कॉलन पर कॉलन, मतलब फोर्थ से शुरू होते हैं। फिर होगा एंड, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा LT स्क्वायर ब्रैकेट 22 कॉलन 56 कॉलन, इसको बंद कर देते, एक एक कई गैप दे देते हैं। हाँ अभी आउटपुट क्या एरर आएगा, आउट ऑफ बाउंड आएगा हाँ। है ना। अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये सभी लोग इसको एरर बोलते हैं क्योंकि हम ऊपर से जो चीज पढ़ते हुए आते हैं उसमें वही चीजें हम लोगों को पता होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने भी इसका आंसर एरर ही दिया था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि एज पर द एरे इंडेक्स से बाहर जाना दैट इज कॉल्ड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। लेकिन स्लाइसिंग में एरर नहीं आती, ये ब्लैंक लिस्ट दे देगा। लेकिन अगर एलटी स्क्वायर ब्रैकेट से 100 लिखते हैं तो वो एरर आएगी क्या एलटी स्क्वायर ब्रैकेट 100 अब वो एरर देते, वो उस टाइम की स्लाइसिंग नहीं होगी। इस टाइप पे स्लाइसिंग नहीं है, आप इसकी बोल रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी। तब ये एरर देगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हो LT के अंदर, ओके। तो ये स्लाइसिंग है, ये स्लाइसिंग आपको इजी है, टफ नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। और इस स्लाइसिंग का यूज हर जगह रहेगा, मतलब आप जब भी यूज करोगे तो उसमें भी आपको LOC लॉक करके, हमारे पास एक फंक्शन होता है उसके थ्रू भी आप स्लाइसिंग करते हैं, नॉर्मली भी स्लाइसिंग करते हैं, स्ट्रिंग में भी आपको स्लाइसिंग मिलेगा, टपल में भी आपको सेम स्लाइसिंग मिलेगा, कॉन्सेप्ट सब जगह सेम मिलेगा, ठीक है। अब 5 मिनट और लूंगा, उसमें मैं आपको टपल बताने वाला हूँ इसी के अंदर, ठीक है। और टपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ बताना, क्योंकि इसी में टपल आपका खत्म हो जाएगा पूरा। तो मुझे थोड़ा सा वो भी चाहिए होगा,
इसको मैं सेट कर देता हूँ पहले मार्कडाउन पे और ये उठा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे की पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं कि की पॉइंट्स में मैंने इसको क्यों उठाया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर रहती है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। उसकी वजह से ये टॉपिक से 5 मिनट का बच जाता है। हेटेरोजेनियस इंडेक्सिंग ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है, बट ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग के बेसिस पर रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें फॉलो नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम होती है, रैंडम एक्सेस सेम होता है और सारी चीजें रहती है। ये चेंजेबल भी तो नहीं होता। हाँ, ये बोल रहा है। ठीक है, इम्यूटेबल बोलते हैं उसको। तो ये पोर्शन आपके पास आ जाएगा कि आप इस तरीके से इसको हटा सकते हो। सिर्फ इतनी सी चीज होती है जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, और ये पूरा कंप्लीटली जो रहता है वो टोटली फिक्स रहता है। तो मैंने एक ट्यूब लिया और उसके अंदर वैल्यू एंटर कर दी, 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी दे देते हैं, 82, चलो हो गया, ये हमने दे दिया। तो इसमें ना सारी चीजें सिमिलर हैं। आप टीयूपी को प्रिंट कराओ, ये आपका टीयूपी आ गया। आप इसको फॉर लूप से प्रिंट कराना चाहते हो, आप फॉर आई इन रेंज फॉर्मेट में यूज करना चाहते हो, आप इसको रेंज फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। तो मैं एलियन करके टीयूपी पास कर देता हूँ। थोड़ा सा पार्ट मैं क्विकली निकालूंगा क्योंकि वही पुरानी वाली चीजें हैं जो हम लोग अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इंडेक्सिंग दे रहा है, आप टीयूपी स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। रैंडम एक्सेस इसमें भी अवेलेबल होता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर आई इन टीयूपी कॉलन, और हमने यहाँ पे प्रिंट दे दिया एंड आई एंड इक्वल टू डबल कोट्स स्पेस एंड रन दिस वन। ये आपके पास आप ट्यूब पर्टिकुलर इंडेक्स करना, आपने 2 दिया तो हमारा इंडेक्स 5, ये यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। आप चेक करना चाहें तो मैंने अभी ऑलरेडी चेक कर दिया, बट आप लेंथ भी इसमें चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो आप इसके अंदर प्रोसेस कर सकते हो। आपको सेपरेट करना है आप सेपरेट कर सकते हो, आप डेटा इसमें से निकालना चाहते हो सिंगल सिंगल वैल्यूज, वो भी आप निकाल सकते हो। आपको कहीं और ऐड करना है, मतलब आपको सेट में लेके जाना है, आपको लिस्ट में लेके जाना है। जैसे अभी पूजा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक लिस्ट है, x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, y कर देते हैं, y इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक लिस्ट है, हमें डेटा इसका डेटा उठा के उसमें लेके जाना है। तो व्हाट वी डू फॉर आई इन टीयूपी कॉलन, और हम लोग क्या लिख देंगे, y डॉट अपेंड और ऑफ आई, और हम नीचे y को प्रिंट करा देते हैं। तो y के अंदर आपका डेटा आ जाएगा। तो यू कैन सी ये डेटा आपके पास अवेलेबल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज आपके पास क्रिएट हो जाती है कि यस यू कैन यूज अ टपल लाइक दिस। बट टपल में एक प्रॉब्लम है, टपल में प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको, ये इम्यूटेबल है, मतलब हमने एक सारी चीजें देख ली कि ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में आप क्या करो, आप इसके अंदर कोई और डेटा एंटर करके देख लो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एप्पल स्टोर कर दिया। गाइस 1 मिनट रुक जाना बस। बैकग्राउंड साउंड बहुत तेज। नहीं, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही, अगर आ भी रही होगी तो फाइन।
ओके गाइस, सॉरी, आवाज। सो नाउ क्लियर हो गया आपको? यहाँ ये हम लोग तरीके से टपल में हाँ जी। क्या है कि ये म्यूटेबल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जैसे लिस्ट में डेटा चेंज कर पा रहे थे, आपने 56 एंटर करा, टपल में कोई अलाउ नहीं करता। टपल ना तो आपको कोई डेटा ऐड ऑन करने देगा, ठीक है, ना टपल एक्सटेंड होगी, ना टपल में कोई डेटा आपका रिमूव होगा, ना टपल में आपका कोई डेटा क्लियर होगा, ना एक और चीज होती है, क्लियर तो हो नहीं सकता, फिर लोग बोलते हैं कि दो चीजें तो हो ही सकती है, सॉर्ट हो सकता है, नहीं, जिसमें डेटा एलिमेंट आपका मूव करना पड़े, जिसमें डेटा एलिमेंट आपको मूव करना पड़े, वो चीजें इसके अंदर परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है, एक बार मेरे से पूछा था कि चलो कॉपी में तो हम डेटा एलिमेंट मूव नहीं करते, हमें एज इट इज पूरा का पूरा डेटा उसमें कॉपी करना होता है हमें, तो इज इट पॉसिबल कि कॉपी तो हो ही सकता है ना। तो हमने क्या करा, हमने एक बहुत सिंपल सा एक सी लिया और हमने y डॉट कॉपी लिख दिया एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस कि ये एग्जैक्टली इसको कॉपी करता है कि नहीं करता, और हम सी को देखते, तो देखो सी को इसने, अच्छा सॉरी y मैंने यूज किया, मेरे को क्या यूज करना था, टपल यूज करना था, तो देखो टपल ने क्या करा, उसको भी कॉपी नहीं करने दिया, तो आप इसमें कॉपी भी नहीं कर सकते। हाँ, असाइनमेंट इज पॉसिबल बिकॉज असाइनमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड द कॉपी इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्लियर है, असाइनमेंट पॉसिबल होता है। अगर आप इसमें कॉपी करना चाहोगे टपल के अंदर, तो टपल में हम कॉपी भी नहीं कर सकते, तो आप कोई इंसर्शन हो जाता है, ऐड हो जाता है ना इसके अंदर, जो आपने के फर्स्ट में अंदर, दिखाया, मैंने उसका आउटपुट नहीं देखा मैंने एक्चुअली, कि मतलब आपको अच्छा आप अपेंड की बात कर रहे हो, हेट्रोजेनियस मतलब डेटा, हाँ, हाँ, तो जो आपने बोला ऐड ना, भी नहीं होता इसमें, अच्छा ये ऐड जो भी मैंने नहीं किया है। है, ये मैंने लिस्ट बना के ऐड किया, लिस्ट में ऐड किया था, तो मैंने टपल के डेटा को लिस्ट में लेके जा सकता हूँ, इसमें मैं ऐड भी नहीं कर सकता कोई डेटा। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप अपेंड भी करना चाहोगे ना, क्योंकि हमें तो अपेंड ही पता है, तो आप यहाँ पे मैंने असाइनमेंट किया तो वो चला नहीं, उसमें टाइप एरर आ गई, अपेंड भी आप यूज करना चाहोगे तो भी ये काम नहीं करेगा, तभी आपको एट्रीब्यूट एरर दे देगा। इसमें सिर्फ दो ही फंक्शन काम करते हैं जिसमें आपका किसी भी टाइप का कोई डेटा मूव नहीं करता, दैट वन इज काउंट, ठीक है, और इंडेक्स, क्योंकि इसमें आपका किसी भी तरीके से कोई डेटा मूव नहीं करता। तो फिर पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को टीओपी नहीं देख रहा, तो मैं टीओपी देख लेता हूँ। तो पहले हम काउंट को देखते हैं, सो वी जस्ट राइट इट टीओपी डॉट काउंट, और मैंने इधर दे दिया 4, तो 4 का काउंट आएगा 1, और अगर मैं टीओपी डॉट इंडेक्स करता हूँ, इंडेक्स में मैंने दे दिया 6, और टीओपी का इंडेक्स जो आया वो कितना आया, ओके, पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। अब इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट होता है, पैक अनपैक का ऑप्शन होता है, पैक और अनपैक। पैक और अनपैक में क्या होता है कि आपने एक चीज देखी थी, मैंने आपको एक वेरिएबल में बताया था, इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैंने रन किया, और मैं ए को प्रिंट कराऊंगा, तो सारा डेटा किस पे चला गया, टपल। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैकिंग। अब एक बेसिकली देखो कि मैंने इक्वल टू करा, मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू, कॉमा, इधर लिखा रेड, कॉमा, इधर लिखा ग्रीन, और एंटर कर दिया, रन कर देते। अब ए के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, ब्लू रेड ग्रीन, ठीक है, मतलब ए इज माई टपल। अब मेरे को इसको अनपैक करना है, अनपैक क्या होता है, ठीक है, अनपैक इज वेरी इजी थिंग। आपने लिखा बी आर जी इक्वल टू ए, ठीक है, सो वेन एवर यू जस्ट राइट हेयर कलर कॉलन डबल कोट्स बी, तो अब क्या होगा कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर के सारे, वो एलिमेंट्स इस पे आ गए, बी आर जी इस तरीके से आ गए। तो यू कैन सी, ये होता है अनपैकिंग, कि आपका डेटा एलिमेंट को आपने टपल को यहाँ पे पास किया, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली असाइंड हो गए, ओके,
में ए का मतलब ये रोल अनपैकिंग के अंदर ये किस तरीके से मतलब कैसे वर्क किया है एक बार आप ए जो एक्सप्लेन है ना करें। हमारे पास है ना एक टपल है, ठीक है, अच्छा ओके। और टपल के अंदर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है अलग अलग इंडेक्स पर। तो हमने जब ए को यहाँ पे पास किया RGB या BRG करके, तो जो एलिमेंट थे, फर्स्ट एलिमेंट आपका किसके पास गया, बी के पास, सेकेंड एलिमेंट किसको असाइन हुआ, आर के पास, और लास्ट एलिमेंट ग्रीन किसको असाइन हुआ, जी के पास। तो हम इस तरीके से भी टपल को अनपैक करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, वो ऑटोमेटिकली अपना इंडेक्स पोजीशन मतलब हाँ आइडेंटिफाई कर एग्जैक्टली, वो लेगा जो अपने भी वेरिएबल। अकॉर्डिंगली असाइनमेंट दे देता है। ओके, लेकिन एक ना एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम क्या थी, ये वाला पार्ट तो इजी सा था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, आपको एक समझ में आ गया, चलो 3 वैल्यू इधर, 3 वैल्यूज, 3 वेरिएबल्स इधर, तो असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। अब पॉइंट क्या हुआ कि मेरे पास है टीओपी। टीओपी में डेटा एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, ज्यादा हो रहा है ना। अब मेरे पास 2 ही एलिमेंट है, उसके बेसिस पे क्या मैं टीओपी को निकाल सकता हूँ, हाँ 3 और 4 हो जाएगा ना, है 3 और 4 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास एलिमेंट ज्यादा है ना। दैट इज फाइन ना। नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट चाहिए होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो 3 थे, मैंने 3 दिए थे, लेकिन अच्छा यहाँ पे कितने 7 है अप्रोक्सीमेटली, तो उसके एलिमेंट वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको ही कॉपी करके डाल देता हूँ मैं नीचे। लिस्ट बना देगा लिस्ट। हमने रन किया तो देखो टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ना, फंक्शन में हमने पढ़ा था आर्बिट्रेरी वेरिएबल का, यूज किया और मैंने इसको किया, ये हमारा एक लिस्ट फॉर्म में ये डेटा चला गया, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द यूजेस। सेकेंड पार्ट, अगर सपोज मेरे पास 3 फॉर्मेट्स होते हैं, अभी वैल्यू असाइनमेंट कैसे होगा, इज इट पॉसिबल। नहीं एरर दे देगा। तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, तो दिस इज माई सी एंड दिस इज माई सी। तब वो नोड़े क्या चाहिए थे वो? इसमें नहीं देगा, ऐसा ठीक है, क्यों? इसमें जनरली तो हमारा आर्बिट्रेरी की केस में यही था ना कि आर्बिट्रेरी में जब सारी वैल्यू चली जाती थी तो नेक्स्ट वेरिएबल को तो उसमें कुछ बचेगा ही ना उसकी। ये जो हम पहले जब हम देख रहे थे आर्बिट्रेरी वाला, तब तो उसने एरर दिया था उस टाइम। वो फंक्शन में था, अच्छा, ये फंक्शन में नहीं है, ये वेरिएबल फॉर्मेट में हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। और अगर आप ऐसे करोगे, जैसे आपने इसको बीच में दिया, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आपका ए और सी को असाइंड होगा, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट आप देखोगे सारे के सारे किसको असाइंड हो रहे हैं, बी को। तो यही चीज दिखाने के लिए मैंने आपको बोला था उस टाइम पर भी, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इसमें आर्बिट्रेरी में। अब इसमें देखना कि मैंने क्या करा, अभी मैंने किसको आर्बिट्रेरी कर दिया, ए को, तो होगा क्या, लास्ट के 2 एलिमेंट किसको असाइन होंगे, बी और सी को, बाकी सारा डेटा एलिमेंट ए को असाइन होगा। अब यहीं पर हमने काफी सारे बिहेवियर देखे थे, बहुत सारे बिहेवियर होते हैं कि असाइनमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब सपोज पहला वाला आर्बिट्रेरी और दूसरा वाला आर्बिट्रेरी, ये था इंटरव्यू क्वेश्चन, ये वाला था जो मेरे से पूछा गया था एक कंपनी में। तो दिस इज द पॉइंट कि अब इसका आंसर क्या होगा, सीम्स टू बी कि वो बी को स्टैटिक वैल्यू, अच्छा नहीं, देखो ऊपर वाले में तो चलो हम फिर भी आंसर कर लेंगे कि कैसे वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है। अब नीचे क्या हो गया कि 2 आर्बिट्रेरी उन्होंने बना दिए थे मेरे को, कि 2 आर्बिट्रेरी है, पहला और आखिरी दोनों आर्बिट्रेरी हैं और बीच वाला सिर्फ वेरिएबल है। अबे आउटपुट क्या होगा, आई थिंक वो फर्स्ट 3 वैल्यूज को ए में डाल देगा और लास्ट 2 वैल्यूज को सी में डाल देगा।
डर देखा ना, क्योंकि आप देखो अभी कंफ्यूजन स्टेट, अगर आप नॉर्मली अपन खुद भी सोचे तो हम भी कंफ्यूजन स्टेट में थे कि अगर पहला वाला आर्बिटरी है तो हमारा आर्बिटरी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि भाई इकट्ठे वैल्यूज पूरी की पूरी उसमें एज अ लिस्ट फॉर्म में एंटर कर दो जो रिमेनिंग है, राइट। अब दो आर्बिटरी मैंने बना दिए तो दिस इज एन कंफ्यूजन स्टेट। ये सिंटैक्स एरर भी, इन्होंने सिंटैक्स एरर भी लिख दिया। वैसे बेसिकली लॉजिकली देखे तो इट्स एन कंफ्यूजन स्टेट कि मेरे पास डेटा बहुत सारा है, अब मैं डेटा कैसे डिवाइड करूं? कोई लॉजिक तो है नहीं इसमें कि बाय डिफॉल्ट इसमें बीच वाला डेटा हम इसको असाइन कर देते हैं। और ये कैसा है, डेटा कितना है, कहाँ गया, 7 है, ठीक है। और ये अगर डेटा इवन होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता पूरा कि आप डिवाइड कैसे करोगे, है ना। सो दिस इज एन एरर कि यहाँ पर ये डिवीजन दो आर्बिटरी फॉर्मेट्स आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, आपको अलग अलग उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो टपल में एक और पार्ट होता है, टपल में एक छोटा सा पार्ट और आता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपका स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। और इसमें आपने ये सारी चीजें भी देख ली। एंड एक और चीज थी क्या, हम्म एक कॉन्सेप्ट था, हमने एक्सटेंड पढ़ा था अभी लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर एक्सटेंड क्या कर रहा था कि हमारे पास एक टपल है एंड ब्रैकेट 2 3 4 5, ठीक है। और एक हमारे पास एक और टपल है TOP1 इक्वल टू 7 8 9 एंड 1। अब मैंने आपको एक चीज बोली, मैंने आपको बोला ये वाला जो डेटा है, कौन सा, ये वाला जो डेटा है वो इसमें आ जाए, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल होगा? ये वाला डेटा नीचे वाला TOP1 का जो डेटा है वो TOP में आ जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो क्या करें, तो हमें एक और चीज पता चली कि हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और तीसरे में असाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे दोनों टपल को और थर्ड में असाइन कर देंगे, तो टपल ज्वाइन हो जाती है। आप प्लस यूज करो और 1, अब ये ज्वाइन हो गया। अब ये टपल आपका कौन सा हो गया, TOP3, ब्रैकेट क्लोज, वी एग्जीक्यूट। दिस इज पॉसिबल, बट एक्सटेंड नहीं होगा, सेम टपल में नहीं जाएगा, आप उसी के अंदर उसको ज्वाइन कर सकते हो एक से ज्यादा टपल्स को बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ओके। क्लियर हुआ? अब और भी चीजें इसके अंदर बन जाती है, एक दो चीजें हैं जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी, मतलब ये हर जगह यूज हो जाता है, लाइक नंबर एंड वो एंटर कर देते, टेक्स्ट ब्लू एंड डबल कोट्स राइट, ठीक है। एक ये चीज मैंने कहीं ऑनलाइन देखी थी, जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, दिस इज योर रिजल्ट। ये पूरे पाइथन में होता है, ऐसा नहीं है कि इसी में होता है, सारे पाइथन के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, ओके। सो टपल में आई थिंक एक पार्ट है बस स्लाइसिंग का, एंड स्लाइसिंग इज सिमिलर जो आपने अभी तक ऊपर देखी हुई है, वही स्लाइसिंग हम पूरे के पूरे टपल में यूटिलाइज करते हैं सेम, इसके अलावा कोई और दूसरा फॉर्मेट नहीं होते। क्लियर हुआ? यस, कोई डाउट? नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेस देन टपल। तो अभी असाइनमेंट लिस्ट के असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट है ना उसमें ना सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे अभी,
क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन रिलेटेबल है स्ट्रिंग वाले पार्ट से, तो उसके लिए आपको पहले स्ट्रिंग भी कवर अप करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने लिस्ट कंप्लीट किया है, अब हमारे 2 नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, वो टारगेट रहेंगे डिक्शनरी और सेट। इस पे कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा है मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ थोड़ा अच्छे से हो जाए। डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बेनिफिट्स और सारा आपको सपोर्ट यही करेगा और कुछ सपोर्ट नहीं करेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ईजी होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, बस हमें कंफर्म कर देना है एक बार फाइल रिसीव होते ही। अच्छा विशाल, एक बात बताइए, हाँ जी, लैम्डा फंक्शन एंड कॉलिंग अ एपीआई एंड लोडिंग अ जेसन, ये कितना लंबा काम है? ये इतना लंबा ना काम नहीं है, ये आ तो जल्दी जाएगा, बस आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इस पर सीखने के लिए, मतलब ठीक है, प्रैक्टिस मोड ज्यादा ज़्यादा करनी चाहिए। पड़ेगी, बाकी वेरिएशंस कम है, वेरिएशंस कम है। हाँ अच्छा, जी, वेरिएशंस कम है, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब उसमें क्या होता है, कई बार कनेक्शंस का प्रॉब्लम आ जाता है कुछ कुछ। ठीक है, क्योंकि हमने कभी एपीआई कॉल कभी भी नहीं किए हाथ से, तो थोड़ा सा इसलिए। वो इतना टफ नहीं है, मैंने आपको फाइल वैसे भेज दिया है, एक बार चेक कर लेना। एपीआई कॉलिंग और जो कनेक्शन रहते हैं ना, डेटाबेस कनेक्शंस वगैरह हो गए, आपके एपीआई कनेक्शंस हो गए, तो ये सब है ना, सुनने में टफ लगते हैं, बट इतने टफ है नहीं। ठीक है, ठीक है। आप बहुत आराम से कनेक्शन बना सकते हो, पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप बहुत इजीली उसको कनेक्ट कर लोगे। हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन का भी गड़बड़ हो जाए या कुछ वैल्यूज हमसे गड़बड़ हो जाए, वो प्रॉब्लम्स आती है, बाकी इतना कोई हैक वाला वर्क नहीं है वो। और नॉर्मली जेसन को डेटाबेस में लोड करना भी थोड़ा सा हेक्टिक होता है कि नहीं होता? नहीं, अच्छा, मैंने अभी तक विशाल, जो करा मेरे को तो नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी डेटा स्ट्रक्चर है क्या लिस्ट और इसके अलावा? हाँ, लिस्ट अपन, सेट और डिक्शनरी और है। अच्छा सेट और डिक्शनरी। यस, और उसके बाद आपका स्ट्रिंग जो है वो आपका एरे, कैरेक्टर एरे होता है, तो वो भी हम देखेंगे। बट स्ट्रिंग इज अ काइंड ऑफ पैकेज, तो वो पूरा पैकेज हम लोग स्टडी करेंगे, बट उसमें मैं आपको थोड़ा सा एरे फॉर्मेट में भी उसको समझाऊंगा कि स्ट्रिंग के साथ में एरे फॉर्मेट में कैसे काम करना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे, बाकी ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार देखेगा, बाकी फिर हम लोग सेट पर देखते हैं। ठीक है, ओके भाई, थैंक ओके, यू। बाय।